आज हम शुरू करने वाले हैं 11th से, दैट इज चैप्टर 1 यूनिट्स एंड मेजरमेंट। सो विदाउट फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले यूनिट क्या होता है। तो जो भी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज फॉर एग्जांपल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स एंड एक्सेट्रा, मीन्स जो भी वर्ल्ड में, इस अपने यूनिवर्स में फिजिकल क्वांटिटीज है, फिजिकल क्वांटिटीज मीन्स जो मेजर की जा सकती है। ठीक है, तो जो मेजर की जा सकती हैं उनका जो स्टैंडर्ड पैरामीटर है उसको कहते हैं यूनिट। तो आप समझ रहे हैं, यूनिट इज ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज इट्स स्टैंडर्ड। फॉर एग्जांपल, अगर हम लिखते हैं दैट मास इक्वल टू 10 kg, एग्जांपल लिया हमने, मास इक्वल टू 10 kg, इट मीन्स 10 इज ए नंबर बट kg इज ए स्टैंडर्ड फॉर मास। ओके, सो आगे मूव करते हैं। देखिए, होता क्या है, तीन तरह के मेजरली अपने यूनिट सिस्टम होते हैं। ओके, फर्स्ट वन इज एमकेएस, सेकंड वन इज सीजीएस एंड थर्ड वन इज एफपीएस। अब देखिए, सिंपल है, इनको समझना। फर्स्ट वन के लिए हम क्या देखते हैं, देखिए, मास के लिए आपको ध्यान देना है, लेंथ के लिए मीटर, मास के लिए किलोग्राम एंड टाइम के लिए सेकंड। ठीक है, ये हो गया आपका एम के, मीटर, किलोग्राम, सेकंड। सीजीएस में देखिए, लेंथ के लिए सेंटीमीटर, मास के लिए ग्राम एंड टाइम के लिए सेकंड, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। ओके, और लास्ट है एफपीएस। अब लेंथ के लिए फुट, एफटी, ठीक है, एंड मास के लिए पाउंड, एलबी से लिखते हैं हम, ठीक है, एंड टाइम के लिए सेकंड। तो टाइम चेंज नहीं होता है किसी भी यूनिट सिस्टम में। ओके, अब देखिए, एमकेएस का ही एक एडवांस वर्जन है जिसको हम कहते हैं एसआई यूनिट सिस्टम, इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम। ठीक है, अब देखिए उसमें क्या होता है, उसमें लेंथ, मास और टाइम, ये तो होता ही है। लेंथ के लिए मीटर लेते हैं, मास के लिए किलोग्राम लेते हैं यूनिट, एंड टाइम के लिए सेकंड लेते हैं। सेकंड को एस से भी लिख देते हैं खाली, ठीक है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कहीं पे। अब देखिए, फिर आता है इलेक्ट्रिक करंट। अब करंट सबको पता है, तो करंट को लिखते हैं हम एम्पियर से, ए एम पी, एम्पियर, या फिर ए से लिख देते हैं। ओके, नेक्स्ट है टेम्परेचर। टेम्परेचर, अब हमें पता है कि जो टेम्परेचर होता है वो एक्चुअली आपने जो पढ़ा होगा वो पढ़ा होगा डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस या फिर डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लेते हैं केल्विन के, हम लेते हैं केल्विन के। ठीक है, तो कुछ नहीं करना होता, आपके पास अगर डिग्री सेल्सियस में वैल्यू है, जैसे मान लिया सपोज 2 डिग्री सेल्सियस है, तो उसमें आपको ऐड कर देना है 273, एंड जो आपकी वैल्यू आएगी 275 वो केल्विन में होगी। ठीक है, देखिए, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, अब देखिए अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है मोल, एंड लास्ट है ल्यूमिनस इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अब ये थोड़ा समझने की चीज़ है, ये होता है कैंडेला, सीडी। ठीक है, अब देखिए ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होता है, तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी आपका होता है कि लाइट कितनी ब्राइट है। ठीक है, ध्यान देना है, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना आपको एनर्जी से, ये ब्राइटनेस को दिखाता है, इंटेंसिटी ब्राइटनेस को दिखाता है। ठीक है, कैंडेला, और आपका जो सब्सटेंस का अमाउंट है, जैसे कोई भी एक सब्सटेंस ले लो, सॉलिड, लिक्विड, गैस, जो भी, उसके लिए आप मोल ले लें। ठीक है, तो ये हो गया आपके यूनिट सिस्टम। अब देखिए आगे क्या होता है, यूनिट सिस्टम से अगर हम आगे चलें तो ये हो गई आपकी फंडामेंटल यूनिट। तो कितनी हुई फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट। ठीक है, तो फंडामेंटल यूनिट आपकी हो गई 7। ठीक है, कौन कौन सी वो भी हमने लिखी, देखिए फिर से देखिए, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट और इंटेंसिटी। ठीक है, अब देखिए 7 फंडामेंटल यूनिट होती हैं और 2 आपकी सप्लीमेंट्री फंडामेंटल्स होती हैं। कौन कौन सी, तो पहली होती है प्लेन एंगल, प्लेन एंगल। ठीक है, प्लेन एंगल की जो यूनिट होती है वो होती है रेडियन, आर ए डी, रेडियन, एंड एक आपका होता है सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल की जो यूनिट होती है वो होती है स्टर रेडियन। ठीक है, एस आर से लिखते हैं इसको। ठीक है, अब देखिए होता क्या है प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। तो प्लेन एंगल का आपको पता होगा, फॉर एग्जांपल दो वेक्टर है मान लिया, एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, दोनों के बीच का एंगल मान लिया थीटा है। ठीक है, तो या फिर इसको ऐसे समझो कि एक सर्कल है, जो रेडियस है वो माना ए और बी के बीच एक एंगल बनाती है थीटा। ठीक है, तो जो थीटा होता है, जो एंगल है, वो होता है आपका आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, ये तो हो गया आपका प्लेन एंगल, क्या हो गया प्लेन एंगल, एंगल। अब ये तो हो गया आपका 2D में, क्योंकि सर्कल एक 2D है और जो भी एंगल बनेगा वो 2D में बनेगा आपका। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूँ, आप
आपसे कि एक स्फेयर है, मीन्स एक बॉल है जो कि ठोस है, मान लिया एक सॉलिड बॉल है, ठीक है। अब सॉलिड बॉल के सेंटर से कोई उसके सरफेस पे एक एंगल बना है जो कि कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है, कुछ इस तरह से बनेगा, मतलब कुछ कवर कर रहा है, वो कुछ कर्वेचर कवर कर रहा है, ठीक है। उसको हम कहते हैं, ये जो एंगल सबस्टांड हुआ है इसको कहते हैं हम सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल, ठीक है। ये होता है आपका रेडियस, सॉरी ये होता है आपका एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर, ठीक है। एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर, एरिया कौन सा, जो एंगल, जो इस एंगल ने एरिया बनाया है ये वाला आपका, ठीक है। और रेडियस आपकी है, मान लिया ये आर रेडियस है, ठीक है। अब आप एक चीज ध्यान ये देना है कि जिन भी क्वांटिटीज की यूनिट होती है उनकी डायमेंशन भी होती है, लेकिन कई बार जरूरी नहीं है कि यूनिट हो तो डायमेंशन भी हो, ठीक है। जैसे आपका प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, इनकी यूनिट तो होती है लेकिन नो डायमेंशन, मीन्स डायमेंशन नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि एरिया की डायमेंशन भी एल स्क्वायर आएगी आपके पास एंड आपकी रेडियस की भी एल स्क्वायर आएगी, कैंसिल हो जाएगी, कोई डायमेंशन नहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम आपसे हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में, तो वो बात होगी आपकी डिफरेंट यूनिट्स की एंड आपकी डायमेंशंस की। फिर यूनिट रिलेटेड प्रॉब्लम कौन सी आती है, डायमेंशन रिलेटेड प्रॉब्लम कौन सी आती है, ठीक है।